महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हुई बैग चेकिंग। ठाणे के कोकण जाने वाले दौरान ये जांच की गई। कल हिंगोली में उड़ान भरने से पहले गृह मंत्री अमित शाह के बैग की भी जांच हुई थी। महाराष्ट्र के अमरावती में राहुल गांधी ने पीएम मोदी अमित शाह पर हमला बोला। कहा कि धारावी की जमीन का सौदा करना चाहते हैं मोदी और शाह। सिर्फ अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रही है सरकार। महाविकास अघाड़ी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का हमला। कहा बाला साहब ठाकरे के विचारों से भटककर तीनों दलों ने गठबंधन बनाया है। 12 करोड़ जनता हिसाब लेगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। माड़ के जंगलों में पुलिस जवानों ने 5 नक्सलियों को ढेर किया। पुलिस के 2 जवान घायल। सुरक्षा बलों ने विस्फोटक सामान बरामद किए। यूपी के प्रयागराज में झांसी हादसे पर बोले सीएम योगी। कहा 10 मासूम बच्चों की मौत अत्यंत दुखद है। बाकी सभी बच्चे सुरक्षित हैं। बच्चों के परिजनों के लिए जाहिर की संवेदना। झांसी हादसे पर आज शाम तक मुख्यमंत्री योगी को भेजी जाएगी रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर गाज गिर सकती है। पद से हटाया जा सकता है। यूपी के झांसी में दर्दनाक हादसा। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में भीषण आग लगी। 10 बच्चों की मौत। कई बच्चे झुलसे। रात करीब 11:15 बजे आग लगी। झांसी हादसे में 3 शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पीड़ित परिजन कर रहे हैं डीएनए टेस्ट की मांग। नाराज परिजन अस्पताल की गेट पर इकट्ठा हुए। झांसी मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन माहौर के मुताबिक हादसा के वक्त एनआईसीयू वार्ड में 49 बच्चे भर्ती थे। 39 को रेस्क्यू किया गया। 10 बच्चों की मौत, जिनमें 3 बच्चों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। झांसी हादसे को लेकर के बड़ा खुलासा। अस्पताल पे रखे हुए थे एक्सपायर्ड डेट वाले सिलेंडर। आग बुझाने के लिए सिलेंडर ये काफी पुराने थे। अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों के मुताबिक जिस वक्त घटना घटी, एनआईसीयू में बिल्डिंग के सामने लगा था मिट्टी का ढेर। इस वजह से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एनआईसीयू बिल्डिंग तक आने में देरी से पहुंची। परेशानी हुई। हादसे के बाद मिट्टी के ढेर को हटाया गया। झांसी हादसे पर पल पल की अपडेट के साथ सीएम योगी की नजर बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर। हॉस्पिटल का जायजा लेने के बाद ब्रजेश पाठक ने फोन पर सीएम को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें वहां डटे रहने के आदेश दिए हैं। आज पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे डिप्टी सीएम। झांसी हादसे पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने शुरुआती जांच के आधार पर शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई है। कहा जांच के लिए बना दी गई है कमेटी। घायल बच्चों का इलाज जारी। झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड पर बोले राहुल गांधी। कहा यूपी में एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं दुखद है। सरकार और प्रशासन की लापरवाही से ये घटना हुई है। झांसी हादसे को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। एक्स पर लिखा, सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंधन प्रशासन की लापरवाही का ये मामला है। सभी जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। पीड़ित परिवार को मिले 1-1 करोड़ संवेदना राशि। झांसी हादसे पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। अखिलेश यादव को ऐसे मामलों पर सियासत न करने की नसीहत। झांसी हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दुख जताया। हादसे पर सवाल उठाते हुए सरकार प्रशासन को नसीहत दी। कहा अस्पताल में आग की घटना से सीख ले सरकार। दोबारा ऐसा न हो। हृदय विदारक ये घटनाएं न दोहराई जाए। झांसी हादसे के बाद से जगह प्रशासन। बस्ती में डीएम और एसपी ने महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा उपायों का जायजा लिया। आग से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली। दिल्ली में ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन करने की मांग को लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने विरोध जताया। विजय गोयल, सांसद रामवीर विधूड़ी प्रदर्शन में शामिल हुए। लगातार बढ़ता जा रहा है वकीलों का विरोध। हड़ताल के बाद गाजियाबाद में वकीलों का जुटान। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा समेत पूरे यूपी के वकीलों ने महापंचायत लगाई। 29 अक्टूबर को गाजियाबाद के जिला जज वकीलों के बीच विवाद के बाद लाठीचार्ज हुआ था। बिहार के दानापुर में सेना भर्ती के लिए पहुंची भारी संख्या में युवाओं की भीड़। पुलिस बल का प्रयोग कर इस भीड़ को बिठाती नजर आई। निर्धारित क्षमता से ज्यादा भर्ती के लिए पहुंचे युवा। आज वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले काल भैरव मंदिर पहुंचकर पूजा की, फिर काशी विश्वनाथ दर्शन किए। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। फूलपुर उपचुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा में उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। पिछले साल 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की सरेआम हत्या की गई थी। अतीक अहमद उसके गुर्गों पर हत्या का आरोप। उत्तराखंड के सोनप्रयाग पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। सीएम ने त्रियुगी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की।
चेन्नई में मुस्लिम आरक्षण को लेकर एसडीपीआई के सदस्यों का प्रदर्शन, 7% तक आरक्षण बढ़ाने की मांग रख रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद के आरोप में चुनाव आयोग से सज्जाद नोमानी की शिकायत। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुस्लिम समर्थकों को धमकाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी पर लगाया वोट जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की सोच लोगों के हक को बांटो, घुसपैठियों को आने दो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे नारे में गलत क्या है। सज्जाद नोमानी के बयान पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा बीजेपी को वोट देने वालों के बहिष्कार की बात से इनकी मानसिकता साफ है। जो बहुसंख्यक है उन्हें मिलकर जवाब देना होगा। मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा। पी चिदंबरम ने कहा, इस तरीके के धार्मिक बयानों का समर्थन नहीं करते, धर्म के नाम पर नहीं, काम के आधार पर मांगे वोट। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, राबड़ी देवी के वकील ने चार्जशीट में दिए गए दस्तावेज की जांच के लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने 30 नवंबर तक का समय दिया। महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी ने महिलाओं से बातचीत की, महालक्ष्मी योजना को लेकर चर्चा की, महिलाओं के रोजगार पर संवाद किया, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिरयानी में तेज पत्ते की तरह हो गई है मुसलमानों की हालत, सभी पार्टियां इनका इस्तेमाल कर निकाल कर फेंक दे रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के चेहरे पर सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि परिणाम आने के बाद तीनों पार्टियां मिलकर मुख्यमंत्री तय करेंगी, मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। देवेंद्र फडणवीस के पाकिस्तान में झंडा लहराने वाले बयान पर संजय राउत ने तंज कसा। कहा, यहां की बात करें फडणवीस, महाराष्ट्र में हार रही है बीजेपी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की एमबीए कोर्ट जिताने की अपील। बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने जारी किया वीडियो। महाविकास आघाड़ी के 269 उम्मीदवारों को दिया समर्थन। दिल्ली की हवा में नहीं है सुधार, लगातार वायु प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी, धूल और धुंध से विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में ग्रैप 3 लागू होने के बाद भी बिगड़े हालात। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन में सरकार, जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के लिए ग्रैप 3 लागू किया जा चुका है। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला। कालिंदी कुंज में यमुना में तैर रहा सफेद जाग। पिछले कई दिनों से यमुना की स्थिति बेहद खराब। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दफ्तरों के कामकाज की टाइमिंग बदल दी गई है। नगर निगम में सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक, केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में 9 बजे से 5 बजे तक काम होगा। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई हवा। ग्रैप 3 लागू करने के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने समीक्षा बैठक की, नियमों को सख्ती से लागू कराने के आदेश दिए। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी। डावर सहित गुरेज घाटी में 1 इंच से अधिक की बर्फ जमी। तुलैल घाटी के ऊंचे इलाकों में भी 1 से 2 इंच तक बिछी सफेद चादर। भारी बर्फबारी के बाद गुरेज बांदीपुरा मार्ग पर यातायात बाधित है। बांदीपुरा प्रशासन ने लोगों से सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी की संभावना जताई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्फबारी से खिले व्यापारियों के चेहरे। बारिश की तरह आसमान से गिर रही है बर्फ। बर्फबारी के दौरान पहलगाम में आते हैं पर्यटक, व्यापारियों को अच्छे व्यापार की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माजिल इलाके में भारी बर्फबारी हुई है। घाटी पर जमी बर्फ की मोटी परत रुई के फव्वारों की तरह बर्फ गिरती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी जमकर बर्फबारी। बर्फ की चादर से ढकी है घाटी। मुगल रोड को किया जा रहा है साफ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सड़क पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। रास्ते को साफ करने में जुटा बीआरओ विभाग। बर्फबारी से कई सड़कें प्रभावित।